जय हिंद दोस्तों। आज आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। आज भारत का भूगोल के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का समान परिचय जानेंगे। समान परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसके बारे क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भारत का परिचय से एक नंबर 2 नंबर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम में हो, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध हो गया, बिहार दरोगा हो गया और बिहार एसएससी हो गया। ये सब सारे एग्जाम में वनडे एग्जाम ये सब है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का समान परिचय से। तो जानते हैं समान परिचय, भारत का समान परिचय थोड़ा सा याद कर लेंगे इसको सारे को, तो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा भारत का समान परिचय से। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का समान परिचय। पहले जानते हैं भारत का समान परिचय में कि भारत हमारा देश का क्या नाम है? भारत है। हमारा देश का क्या नाम है? भारत। इसकी राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। याद रखिएगा, देश का नाम भारत है, इसकी राजधानी कहाँ? नई दिल्ली है। भारत को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम कौन कौन सा है? तो आर्यावर्त है, जम्मू द्वीपी है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान और इंडिया। इतने नाम से हमारा देश को जाना जाता है। कौन कौन? आर्यावर्त हो गया, जम्मू द्वीपी हो गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान और इंडिया। उसके बाद जानते हैं भारत का स्थिति जानते हैं। भारत कहाँ किस गोलार्ध में स्थित है, इनका लोकेशन जानते हैं। तो भारत क्या है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक ना। याद रखिए गोलार्ध किसको कहते हैं? तो पृथ्वी जो है उसका संरचना गोल जैसा, तो गोल ऊपर की ओर है उसको बोलते हैं गोलार्ध। मतलब जो कर्क रेखा थी, कर्क रेखा ने माफ कीजिएगा, भूमध्य रेखा जो गुजरता है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो वही कौन सा गोलार्ध है? गोलार्ध में हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक ना। भारत एशिया महादेश में दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में। जैसे पूरा गोलार्ध में कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और एशिया में पूछेगा तो एशिया में कहाँ पे? ओनली दक्षिण में। याद रखिएगा दक्षिण में स्थित है। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? तो चतुर्थ कोणीय है। कैसा है? चतुर्थ कोणीय है। चतुर्थ कोणीय याद रखिएगा। भारत का अब देखते हैं भारत किस अक्षांश में स्थित है, अक्षांश और देशांतर में। तो भारत का जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। याद रखिएगा, अक्षांश से और देशांतर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत का अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। ये इसको यहाँ भी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतर देखिएगा, देशांतर कहाँ? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरे विश्व का कुल क्षेत्र का 2.4% है। कितना है? 2.4% ही है पूरा विश्व का। क्षेत्रफल है कितना हमारा? 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन परसेंटेज में पूरा विश्व का परसेंटेज के अनुसार से 2.4% है। कितना है? 2.4%। इसको याद रखिएगा 2.4%। आगे देखते हैं भारत की जनसंख्या। भारत का कौन सी जनसंख्या? भारत की जनसंख्या कितना है? तो लगभग, ठीक ना, अभी के डेटा के अनुसार लगभग 146 किलोमीटर है। तो माफ कीजिए किलोमीटर नहीं, करोड़ कितना है? 146। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर।
ये 20 के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4, कितना 2.4%, इसको याद रखिएगा 2.4%। अगला देखते हैं भारत की जनसंख्या। क्या देखते हैं, भारत की जनसंख्या। भारत का जनसंख्या अभी के डेटा के अनुसार से लगभग 146 करोड़ जनसंख्या होगा। कितना हो गया, 146 करोड़ जनसंख्या, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या बहुत विस्फोट हो गया भारत देश में, ठीक ना, जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण भी है। कितना है, 146 करोड़ किलोमीटर, माफ कीजिएगा 146 करोड़ जनसंख्या है। आगे देखते हैं हमारा, ठीक ना, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यहाँ देखिए भारत का मैप में ये हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तब पूरब से पश्चिम जाएंगे कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर है, जो यहाँ भी लिखा हुआ 2933 किलोमीटर होगा। देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना, तो 2933 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक ना। इस अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात की रास्ता एकदम सीधे पार करेंगे तो क्या होता है, पूरब से पश्चिम होता है, जिसका लंबाई कितना, 2933 किलोमीटर, तो यहाँ भी लिखा हुआ। आगे क्या है, उत्तर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में कितनी लंबाई इनका है, तो 3214। कितना, 3214। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, 3214 किलोमीटर है, ठीक ना। कभी कभी एग्जाम में इस दोनों का अंतर पूछ देता है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के अंतर कितना, तो अंतर निकालिएगा घटा करके इसको, तो 281 किलोमीटर। कितना था, 281 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा 281 किलोमीटर। हो सकता है बाय एग्जाम में पूछ दिया, ठीक ना, पूछ दिया तो आप बता सकते हैं, याद रहेगा, तो फिर ये इसको याद रखिएगा, जैसे निकाल लीजिएगा, दोनों आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसको याद रखेंगे तब तुरंत निकल हो जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा स्थलीय सीमा की लंबाई भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक ना। देखिए ये भारत के बारे में बता रहे, तो भारत आगे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझिएगा भारत के बारे में बता रहे। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं एनसीईआरटी में या तो और बुक में कहीं देता है ये, ठीक ना, 15,106.7 किलोमीटर, वैसे एनसीईआरटी के अनुसार से, और कहीं अन्य स्रोत में इसको ये मिलता है हमारा 15,200 किलोमीटर। तो दोनों याद रखिएगा, जो ऑप्शन पे रहेगा टिक कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, आगे तटीय या जलीय सीमा, ठीक ना। तटीय या जलीय सीमा कुल लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यही अगर द्वीप सहित बोल देगा, द्वीप सहित तटीय सीमा या जलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर है, ठीक। इतना याद रखिएगा। ये तीनों डाटाबेस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई कितना हो गया, तो 7516.6, मतलब 7516.6 किलोमीटर बोल सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। आगे हमारा है मानक समय रेखा। क्या, भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। भारत का मानक समय रेखा 83.5 डिग्री, 83.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83 है, माफ कीजिएगा 82 है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो कहां से गुजरता, तो नैनी से गुजरता है। नैनी के पास ही मिर्जापुर है। अगर नैनी नहीं रहेगा तो मिर्जापुर रहेगा, मिर्जापुर रहेगा इलाहाबाद रहेगा, ठीक ना। और ये सब कहाँ थे, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में। माफ कीजिए यहाँ पे 83 हो गया था। तो मानक समय रेखा कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, याद रखिएगा इसको। जो कहाँ गुजरता है, नैनी से। ऑप्शन अगर नैनी में तो नैनी टिक कीजिएगा, और नैनी रहेगा तो मिर्जापुर रहेगा, मिर्जापुर रहेगा तो इलाहाबाद रहेगा, ठीक ना। ये सारा कहाँ, यूपी में। और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये ग्रीनविच रेखा, मतलब 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे, याद रखिए 5.5 घंटा आगे। कितना घंटा आगे, 5.5 घंटा, ठीक ना, 5.5 घंटा आगे है, किससे, ग्रीनविच रेखा से, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमारा है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम लोग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आप इसको कर्क रेखा बोलिए या तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलिए। ये भारत को क्या करता, भारत को बीचों बीच से गुजरता है। कहां से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है भारत को, ठीक ना। जो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से होकर गुजरता है, 8 राज्य। यहाँ पे 8 राज्य का नाम भी लिखा हुआ। तो पहला है गुजरात। क्या, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, दो क्रम में याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला है झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। आप बोलिएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा राजधानी है, तो झारखंड का रांची। कौन सा? झारखंड का रांची है, जो कर्क रेखा पर ही स्थित है। झारखंड का रांची राजधानी ना। तो एकमात्र राजधानी जो भारत का कर्क रेखा पर स्थित वो कौन सा है? रांची। कौन सा है? रांची। वो किसका है? तो झारखंड का। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत की सीमा। क्या? भारत की सीमा। भारत का सीमा है कौन कौन? माफ कीजिएगा, सीमा नहीं, सीमा की बिंदु, ठीक ना। भारत की सीमा का बिंदु कौन? तो पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। कौन कौन? मतलब पूर्वी बिंदु में कौन है, दक्षिण। देखिए मैप के अनुसार से छोटा सा मैप बना हुआ है, देख सकते हैं। तो ये अभी जस्ट बताए थे, ये पूरब होता है और ये पश्चिम। इधर ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण होता है, ठीक ना। तो इधर यहाँ हो गया हमारा कौन सा हो गया? पूर्वी बिंदु हो गया। और ये क्या हो गया? पश्चिमी बिंदु हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? दक्षिणी बिंदु हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ये उत्तरी बिंदु हो गया, ठीक ना, याद रखिएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा? किबिथु, याद रखिएगा। कौन सा? किबिथु। वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मतलब यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है किबिथु, ठीक ना। कौन सा? किबिथु है, ठीक ना, किबिथु। वो कौन सा राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ? ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? पश्चिमी बिंदु। कौन सा है? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? पश्चिमी बिंदु है, ठीक ना, गोरमोता, ठीक ना, गोरमोता या तो गुहार मोती बोलते हैं इसको, गोरमोता या गुहार मोती। और कहीं कहीं सरक्रीक भी देता है, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। गोरमोता या गुहार मोती, ठीक ना, ये दोनों रहेगा या तो सरक्रीक रहेगा। ये सब कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और कौन इसका बिंदु कौन सा जाएगा? तो पश्चिमी बिंदु कौन सा जाएगा? गौरमोता या गुहार मोती, या कहीं कहीं सर्किल भी रहता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे मेरा कौन सा है? उत्तरी बिंदु। कौन सा है? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु मतलब भारत का यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक ना। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल याद रखिएगा। उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। वो कहाँ? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक ना। तो उत्तरी बिंदु कौन जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा, लद्दाख। अगला है दक्षिणी बिंदु। कौन सा? दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, ऊपर वाला है उत्तर वाला है इंदिरा कोल, और नीचे वाला कौन हो जाएगा? दक्षिण। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है। कौन सा? किस में आता है? ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है, इसको याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है। आगे देखते हैं, आगे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? देखिए यहाँ पे ये वाला है हमारा, ठीक ना, अंडमान निकोबार। तो ये मुख्य भूमि नहीं हुआ, भारत से कट जाता है, ठीक ना। तो मुख्य भूमि ये वाला पूरा होगा। मुख्य भूमि कौन सा? ये वाला। तब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बोलेगा भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन जाएगा? तो यहाँ पे है, ठीक ना। उसको तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। जो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कौन सा राज्य में? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा जाएगा? कन्याकुमारी। वो किस राज्य में? तमिलनाडु। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, पूरा दक्षिणतम बिंदु तक कौन सा जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप में, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत की सीमा रेखा, ठीक ना, भारत का सीमा रेखा देखते हैं। आगे देखते हैं भारत के सीमा रेखा का नाम क्या? भारत का सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। भारत सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ। आगे देखते हैं भारत अफगानिस्तान के सीमा रेखा क्या नाम है? डुरंड रेखा। क्या? डुरंड रेखा। भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा क्या नाम है? डुरंड रेखा। इसका स्थापना कब हुआ था? मतलब इसको कब गठित किया था? 1893 ईस्वी। 1893, याद रखिएगा। भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा। क्या? डुरंड रेखा, जो 1893 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला है भारत चीन। क्या? भारत चीन है। क्या? भारत चीन। ये मैकमोहन क्या है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा से जोड़ा गया है इसको? मैकमोहन। भारत चीन जो बॉर्डर है, सीमा रेखा, वो किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन। इसको कब बनाया गया? कब मतलब कब गठित किया गया? 1914। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। रखिएगा, शिमला समझौता के अंतर्गत भारत और चीन
का सीमा रेखा का नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा रखा है? मैकमोहन रेखा। अगला भारत पाकिस्तान, क्या माफ कीजिएगा, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका। और श्रीलंका कौन सा? पाक जलडमरू। कौन सा? पाक जलडमरू। और जलडमरू मध्य, या तो इसको मन्नार की खाड़ी भी बोल सकते हैं, मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, ठीक ना। भारत में कुल कितना राज्य है? तो टोटल कितना राज्य है? 28। कितना है? 28। और यूटी कितना है? तो 8 है। यूटी कितना है? 8 है। इसको याद रखिएगा, कितना राज्य है? 28। यूटी कितना? यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे केंद्र सरकार का शासन होता है उसी को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। वो कितना है? 28 है। कौन? माफ कीजिएगा, 8 है। और राज्य कितना है? जहां राज्य सरकार कुछ का शासन होता है वो कितना? 28 है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे भारत का जलवायु, क्या भारत का जलवायु? भारत का जलवायु कैसा है? तो मानसूनी जलवायु। कैसा है? मानसूनी जलवायु। याद रखिएगा, मानसूनी जलवायु मतलब मानसून पर आधारित जलवायु भारत का है। ठीक। अगला है भारत का कुल साक्षरता। कुल साक्षरता कितना है? तो 74.04%। कितना? 74.04%। ये कुल साक्षरता याद रखिएगा, कुल साक्षरता। उसी में पुरुष साक्षरता पूछता है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 82.14 पुरुष साक्षरता। ये कब का डाटा? तो 2011 के जनगणना के डाटा है। ठीक ना। अब तक जनगणना तो हुआ नहीं, 2026 चल रहा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही डाटा को भी लिया जाता है हर जगह, हर एग्जाम में। तो याद रखिएगा, तो पुरुष साक्षरता कितना है? तो 82.14 है। ठीक ना। अब महिला साक्षरता कितना है? तो महिला है, ठीक ना, महिला है वर्ष, माफ कीजिएगा, 65.46% है। ठीक ना। ये 65.46% है। आगे देखिए, अब ठीक ना, ये मेरा क्या था? भारत का समान परिचय था। और जो मतलब छूट गया है इसका, ठीक ना, वो अगला पार्ट में आएगा। ठीक ना। उसको देखिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई, ये सब याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक ना। भारत की स्थिति कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा है? उत्तरी मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसको देखिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का इसका स्थिति है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब तो सारा बता दिए हैं। ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।